नारायण नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महादिभ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे माहेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदाशिवः चैतन्यं सर्वगं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यस्सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः तस्मै सर्वविदे नमो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण भद्रे नारायण 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 भद्रे नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। समादरणीय स्वामी चैतन्यवंशी स्वामी लक्ष्मणानंद जी महाराज, समस्त भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, हमें क्या कहना चाहिए? आपने परसों सुना था। मैं कौन हूँ इस रात को भी कह रहे थे। नहीं तुम इनकी मैं कौन हूँ इसके बारे में। चलो ठीक, ऐसे नहीं होता है। ये इस सब का प्रतिनिधित्व ये करते हैं तब तो ठीक है। इन्होंने ये भी सबने सुना है भैया। मैं कौन हूँ आप जानते हो कि नहीं? कौन हूँ आप? कुछ बोलते रहते हैं। कोई किसी का प्रश्न हो, जो मैंने परसों बोला था सबने सुना था। यहाँ कुछ लोग चले गए लगता, सभी हैं सारे बैठे। हाँ, कुछ वो भीलवाड़ा के थे वो चले गए।
तो सुना था तो उसमें क्या समझ में नहीं आया था। ऐसा क्या लगा कि जो समझ में आपके नहीं आया था, या आप समझना क्या चाहते हैं? देखो, एक बात होती है, वैद्य को यदि आप अपना रोग बता देंगे, डॉक्टर को बताना पड़ता है कि हमको क्या तकलीफ है। नहीं साहब, आप तो अब हमारी जांच करो, फिर वो जांच में पैसा लगाएगा कि अब इनको तकलीफ है तो क्या है, तमाम जांचें होगी, सब कुछ करा देगा। यदि आप पहले ही बता दें कि हमको ये तकलीफ है, यहाँ दर्द है, तो वो जितना अच्छा इलाज कर पाएगा ना, उतना बिना बताए से नहीं हो सकता। आपके अंदर कोई अंतर में जिज्ञासा हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। पूछ सकते हो। सत्संग का मतलब बकना नहीं होता, ये भी बताते हैं। ये तो आजकल शैली चल गई है क्या कि माइक रख दिया गया, अब हम जो है बोलेंगे, आप सुनेंगे। ये तो एक प्रवचन हो गया। सत्संग ये बिल्कुल नहीं होता है। सत्संग तो जहाँ पर भी होता है वहाँ पर जिज्ञासा और जिज्ञासा का समाधान, उसी को दूसरी भाषा में कहते हैं प्रश्न और उत्तर। आपने प्रश्न किया और उसका उत्तर मिल गया। लेकिन जिज्ञासा में कुछ जानने की इच्छा होती है। प्रश्न तो ये होता है कि कभी कभी लोग जो है प्रश्न का उत्तर भी जानते हैं, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं कि अब देखें ये क्या कहते हैं, है ना। और जिज्ञासा में भी देखें ये जानते हैं कि नहीं। जिज्ञासा माने जानने की इच्छा। तो जो जानना चाहते हो वो आप जानते हो कि नहीं, है ना। जो आप जानते हो उसे पूछोगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। हाँ, जिज्ञासा का मतलब होता है जो आप नहीं जानते हो उसको जानने की इच्छा का नाम जिज्ञासा होता है। और जान करके जिज्ञासा की जाती है तो वो जिज्ञासा नहीं होती, है ना। इसलिए भाई, जो आपके समझ में नहीं आता हो, समझ में सब कुछ आ रहा है तो प्रवचन की जरूरत नहीं आ रहा है, हाँ तो बोला जा सकता है। और वैसे तो हम 1 घंटे क्या 2 घंटे बोल करके चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। इसलिए जिज्ञासा के अनुसार प्रश्न करे, कोई भी करे। हाँ महाराज जी, अच्छे दर्शन क्या है? दर्शन मतलब जैसे हम आए हैं कटरा से, तो मेरे को जैसे पहली बार वृंदावन आई हूँ, सभी कहते हैं अच्छे दर्शन हो गए, अच्छे नहीं हुए। मैं समझ नहीं पा रही हूँ अच्छे दर्शन क्या है, भगवान जी खुद। देखो, वस्तु का जो ज्ञान होता है और तदनुसार वस्तु की प्राप्ति हो जाए, जिस वस्तु का तुम्हें ज्ञान है, जैसे ये मोबाइल है, इसका ज्ञान है ना। इसकी प्राप्ति हो जाना माने एक तो देखना और एक प्राप्ति होना, इसमें अंतर होता है। ये मोबाइल तो आपने देख लिया, अब प्राप्त हुआ क्या, बस ये अंतर समझ लो। ये लोग दर्शन करने ही आते हैं तो दर्शन हो गया, है ना। थोड़ा नज़दीक से चले गए तो बोले आज और बढ़िया हो गया, बिना धक्का खाए दर्शन हो गया तो और बढ़िया हो गया, है ना। और फिर और नज़दीक चले गए, पंडे पुजारी ले जा करके बिल्कुल बोले बस बस आज तो आनंद आ गया, है ना।
ये मानते हैं, लोक में इसको अच्छा दर्शन मानते हैं, बिना भीड़ भाड़ के, बिना धक्का मुक्की के, और वहाँ तक पहुँच जाना, और पंडित पुजारी की भी हाथ जोड़ी नहीं करना पड़े तो और पहुँच जाना तो और बढ़िया हो जाता है। नहीं तो कहते तो पंडित तो कमाई करते हैं। अरे वो कमाई करने के लिए बैठे ही हैं वहाँ पर, है? उनका धंधा क्या है? उनके खेती नहीं है, उनके दुकान नहीं है, वो काय के लिए बैठे हैं भाई? अपने बाल बच्चों को उन्हें पढ़ाना है, अपने रोटी रोटी कमाना है। कहाँ जाएं वो? आपसे अपेक्षा नहीं करें तो आकाश की ओर देखें कि अब कोई नोट गिरेगा, हाँ, तब हम बच्चों की पढ़ाई कराएंगे। ऐसा होता है क्या? अरे आप भगवान की ओर देखते हो, है ना? देखो, हाँ, आपकी महिमा, आप भगवान की ओर देखते हो, और वो लोग किसकी ओर देखते हैं? आपकी ओर देखते हैं, आपके मुंह की ओर देखते हैं, आपके हाथ की ओर देखते हैं, आपकी जेब की ओर देखते हैं, सब कुछ तो देखते हैं वो। हाँ, है तो दिखाओ, देना चाहिए। तो ये लोक में ये दर्शन कहा जाता है कि अच्छा दर्शन हो गया, आज तो आनंद आ गया। लेकिन अब वो आनंद रहेगा कितनी देर, है ना? ये बात अलग है ना? 10 जगह गए आप, 10 जगह हैं, तो कहीं कम कहीं ज़्यादा क्रम होता है, हैं? अच्छा, जो आनंद आया आपको, दोबारा फिर जाओ, फिर तिबारा जाओ, वो आनंद घटेगा कि बढ़ेगा? आपसे फिर कहा जाए कि जाओ जाओ दर्शन करके आओ भाई, एक बार मान लिया, दोबारा कहा तब कितनी बार आप आज्ञा का पालन करोगे? लेकिन वो जो आनंद है वो पहली बार आपको आया, हाँ, कितनी दूर से आप आए हो भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन वापस जाने की तैयारी करके आए हो, नहीं, लौट के आना है। क्या अच्छा, ये भगवान के दर्शन अच्छे कि तुम्हारा घर अच्छा? किसमें आपको आनंद ज़्यादा आ रहा है? किसकी आपको याद आती है? हाँ, घर पहुंच जाओगे तो गहरी सांस लोगे, हाँ आ गए, सही सलामत लौट करके आ गए। क्या मतलब हुआ भाई? कहाँ सुख ज़्यादा है? आनंद आया, हाँ, बड़ा आनंद आया, लेकिन वो आनंद, हाँ, हमारा हमसे चला क्यों जाता है? चला क्यों जाता है? और फिर हम वहीं फिर आनंद क्यों देखने लगते? आश्रम में चाहे जितनी सुविधा हो, हाँ, चाहे जैसा अच्छा भोजन हो, लेकिन घर घर होता है, लगता है कि घर तो घर है भाई। हाँ, भगवान के पास आकर के भी आप कहीं चले जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, द्वारका चले जाओ, दूर से दूर चले जाओ, बताओ घर आने की इच्छा होगी कि नहीं? और होगी तो क्यों होगी? भगवान से बढ़कर के तो आप किसी को मानते नहीं हो, सबसे बड़ा भगवान। अरे भगवान बड़ा कि आपका मकान बड़ा है? घर में तो आप सारी जिंदगी रहते हो, लेकिन भगवान के पास कितनी देर रहते हो? आप लोगों के घर में भी हो सकता है मंदिर बने होंगे, लोग बना लेते हैं छोटा सा, जिसका छोटा मकान है वो छोटा बनाता है, जो बड़े होते हैं वो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं।
छोटे वाले संकोच करते हैं कि हमारे छोटे भगवान है, छोटा, और बड़े जो होते हैं वो दिखाते हैं थोड़ा महाराज मंदिर का भी दर्शन कर लीजिए, थोड़ा आ जाइए, ज़रा देख लीजिए। मैंने ये बताने के लिए हम कोई मामूली नहीं है। देखो, हाँ बिजनेस भी करते हैं, सर्विस भी करते हैं, लेकिन मंदिर भी हमने घर में बना रखा है। लेकिन बताओ उस भगवान के पास तुम कितना समय देते हो? 24 घंटे में कितना समय सोने में देते हो, कितना समय खाने में देते हो, कितना समय कमाने में देते हो? भगवान के लिए कितना समय है आपके पास? हाँ, ये होता है कि हम सबके लिए समय है हमारे पास, लेकिन भगवान के लिए समय नहीं है। भगवान के लिए समय हो, भगवान को हम समझने की चेष्टा करें। यहां पर भगवान है, ये निश्चित बात है। धाम में भगवान है, आपके मंदिर में भगवान है, आपके हृदय में भी भगवान है, आपके अंतर में भगवान बैठे हैं। हाँ, लेकिन हमें मंदिर वाला चाहिए, अंदर वाला भगवान नहीं चाहिए। और जहाँ जितनी मेहनत ज़्यादा पड़ती हो वही भगवान बड़ा माना जाता है। आजकल कलयुग में जितनी मेहनत करके भगवान के दर्शन हो तो बोले हाँ हो गए। हाँ, जैसे आपके जाते हैं ना, क्या बोलते हैं वो देवी जी, वैष्णो देवी हैं, वैष्णो देवी अभी हम नहीं गए, हम गए नहीं हैं, सच्ची बात है, वैष्णो देवी नहीं गए। ये हिमाचल का पूरा क्षेत्र हमारा छूटा हुआ है, ले जाएंगे हम। नहीं वो भगवान चाहेंगे तब ना। अब सबको माता बुलाती है तो हम भी बैठेंगे, जब माता बुलाएगी तब जाएंगे। माता का पुत्र आया बुलाने के लिए, ज्ञान सुनना है। प्रारब्ध होता है सबका, अब उधर का प्रारब्ध नहीं है तो नहीं है। तो हमको कहना ये है कि देखो वहाँ पर भी भगवान है और यहाँ पर भी भगवान है। जहाँ तुम हो, बैठे हो, यहाँ पर भी भगवान है। भगवान तो सब जगह है, लेकिन दिखाई किसे देता है? सबको क्या भगवान दिखाई पड़ते हैं? नहीं दिखाई पड़ते हैं। मैंने पिछले दिन कहा था ना कि जो चोरी करने के लिए जाते हैं वो भगवान को ही उठा लेते हैं। हमारे यहाँ वृंदावन की कई मंदिरों की मूर्तियां ही चोरी हो गई, ले गए उठा के भगवान को। बोले क्या करोगे तुम, इधर चलो। अब सोचो, वो भी मंदिर में जाते हैं, वो भी भगवान को देखते हैं। भगवान को देखना, भगवान का ज्ञान होना, श्रद्धा होना, श्रद्धा की पूंजी से ईश्वर का दर्शन होता है। और उस श्रद्धा की पूंजी से ही आप अपने अंतर के भगवान को भी देख सकते हो। वहां पर भगवान है। अरे सब जगह भगवान है जी, कहाँ भगवान नहीं है? ये जो संसार में ममता आसक्ति दिखाई पड़ती है ना, ये क्या है? कहाँ है ममता, कहाँ है आसक्ति? ये आसक्ति ममता जो है ना, किसी को हो ही नहीं सकती है यदि वहाँ पर ईश्वर की ईश्वरता का दर्शन ना हो। हाँ, बात केवल इतनी है कि हम जानते नहीं हैं। हम व्यक्ति से प्रेम करते हैं, वस्तु से प्रेम करते हैं। सच ये है कि आप न वस्तु से प्रेम करते हो न व्यक्ति से प्रेम करते हो। उसमें जो अस्तित्व बैठा हुआ है
उस अस्तित्व से आप प्रेम करते हो, आकृति से प्रेम नहीं। आप किसी से प्रेम नहीं करते हो। विचार करो, आकृति से प्रेम करने वाले कितने हैं संसार में। बोले नहीं नहीं, हम तो साहब एक दूसरे पर मरते हैं। अरे कोई नहीं मरता है, झूठ बात है। वो मरने वाला तो कोई दूसरा है जिस पर मरते हो। इस शरीर में श्वासों का चलना बंद हो जाए, बताओ तुम्हारे कितने प्रेमी होंगे। शरीर ठीक है, श्वासों का चलना बंद हो गया, फिर क्या कहते हैं उसको? बंद हो गया। बोले अब तो गया, अब क्या करो? बोले घर से बाहर करो, वहाँ ले जाओ, ऐसे ले जाओ, मुंह पर पर्दा डाल दो, ढक दो उसको। कोई देखना चाहता है? बताओ, देखना किसे चाहते थे? किससे तुम्हारा प्रेम था? अभी 2-3-4 साल पहले कोरोना आया था ना। हाँ, हाथ मिलाने वालों ने हाथ मिलाना बंद कर दिया था। बोले दूर रहो, हाथ जोड़ो। हाँ, और अगर घर में ही किसी को हो गया है तो उससे बहुत दूर से हाथ जोड़ देते। क्यों भाई, कहाँ गया तुम्हारा प्रेम? किससे प्रेम करते तुम? प्रेम किससे है? अरे प्रेम तो परमेश्वर के सिवा और किसी से हो ही नहीं सकता। जहां परमेश्वर का अस्तित्व नजर आता है वहीं पर हम अपने आप को जोड़ते हैं। उसकी सत्ता से हमारा प्रेम है। और जहां सत्ता में कमी हमें दिखाई पड़ती है, हम वहां से हट जाते हैं। माताएं भोजन बनाती हैं, किसके लिए बनाती हैं? बेटे के लिए, पति के लिए, ससुर के लिए, अपने के लिए, पराये के लिए बना रहे हो। खाने वाला कौन है? ये शरीर खाता है क्या? शरीर नहीं खाता है। शरीर के अंदर जो खाने वाली शक्ति है वही है ईश्वर का अस्तित्व। आपके अंदर परमात्मा बैठा है। हाँ, अरे बोले जीव निकल गया, तो तुम जीव के प्रेमी थे कि शरीर के प्रेमी थे? किससे प्रेम करते? वास्तविकता क्या है कि हम प्रेम करते हैं, ऐसा लगता है कि वस्तु से, व्यक्ति से, संबंध से। वहाँ ईश्वर अगर नहीं है तो आपका प्रेम वहाँ नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, किसी से नहीं हो सकता। और वहाँ आप देखते हो तब प्रेम करते हो। अब गलती क्या हो रही है? गलती हो रही है कि उसमें दिखाई पड़ता है लेकिन अपने अंदर दिखाई नहीं पड़ता है। सबके अंदर भगवान है। लोग दया करते हैं ना, करुणा करते हैं, अन्न क्षेत्र लगाते हैं, दान देते हैं। कोई मुर्दे को दान देता है क्या? उसे कोई खिलाने की चेष्टा करता है क्या? कुछ नहीं हुआ करता है। क्यों? वहां पर पता है कि वह नहीं है जिससे हम प्रेम करते।
उसका दर्शन आपको जब तक होता है तब तक सब कुछ अच्छा है। ये शरीर अच्छा है, इसके कपड़े अच्छे हैं, इसको आभूषण से सजा दो, सब अच्छा है, लेकिन कीमत किसकी है? जो दिखाई देता उसकी कीमत है या जो नहीं दिखाई देता है उसकी कीमत है? बस ये सोचना है, मूल्य किसका है। हाँ देखो, सोने का बना हुआ जेवर, आभूषण रखे हुए हैं और एक तरफ नकली सोने के बने हुए आभूषण रखे हैं। होता है, ये भी होता है ना। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, नकली असली से ज़्यादा चमकता है। हाँ, दोनों रखे हुए हैं और आपको लग रहा है दोनों सोना है। ये सब सोने के जेवरात रखे हुए, आभूषण रखे हुए, लेकिन कोई आपको बता दे कि ये असली हैं, ये नकली हैं, तो बताओ आपका आकर्षण असली के प्रति ज़्यादा होगा कि नकली के प्रति? दृष्टि एक जैसी है, दिखाई एक जैसे रहे, दृश्य एक जैसा है, आपकी देख रही है दोनों को एक जैसा, लेकिन आपकी बुद्धि में अस्तित्व उन आभूषणों का है या आभूषण जिसमें बनाए गए हैं उसका है? सोने का आपका बुद्धि में अस्तित्व है या आभूषणों का है? सोने का अस्तित्व है, क्योंकि आप सोना खरीद करके लाते हो। कितना सोना चढ़ा, ऐसे बोलते हैं, बोले कितना सोना चढ़ गया बारात में? हाँ, बोले इतना लाया, इतना चढ़ा दिया। सोना चढ़ाया कि आभूषण चढ़ाए? हाँ, आभूषणों की कीमत नहीं है, कीमत आपके दिमाग में सोने की है। सोने के अतिरिक्त और आभूषण की कोई सत्ता नहीं है। मिला हुआ आभूषण आपको अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर कोई ला करके घर में माताओं को नकली हार या नकली पहना दे तो है ना, और जब पता लगे कि ये तो नकली है, बताओ उस समय क्या होगा? असली से प्रेम करना तुम्हें सिखाया किसने है? स्वाभाविक है या सिखाया गया है? किस विद्यालय में बताया गया असली चीज से प्रेम करना, नकली से नहीं करना? ये विद्यालय की चीज है क्या? नहीं, विद्यालय की नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग की है, तुम्हारी बुद्धि सत्य को समझना चाहता है। असली क्या है, असल क्या है? ये केवल उदाहरण मैंने दिया है, आप अपनी बुद्धि को समझो। आपकी बुद्धि की भूख क्या है, आपके मन की भूख क्या है? देते रहो सब कुछ, लेकिन उसे पता लगे ये तो असली नहीं है, वहीं से उसका मन हटता चला जाएगा। एक बार की बिहारी जी की घटना है। अब तो ज़्यादा भीड़ होने लगी, व्यवस्था भी पहले कम थी। तो एक माता निकली तो उसके गले में लर थी, तो एक ने झटका दिया, ले गया, लेकिन उसने कहा ले जा, ये तो नकली है, ले जा। हाँ, अब उसने, जिसने झटका लगाया था, उसने देखा कि नकली, तुरंत फेंक दिया, ले जा, नकली पहन के आती। उस आगे बढ़ी, उसने चुपचाप उठा लिया।
हाँ, मतलब उसने ये सुना कि ये नकली है, तो उस चोर को लगा कि तो व्यर्थ का, हमें तो हिसाब देना पड़ेगा। इन लोगों को भी हिसाब देना पड़ता है, जेब कतरों को, चोरों को भी। इनके भी गुरु के गुरु होते हैं, बैठे होते हैं कहीं, बताओ बेटा आज क्या कमाया तुमने, लाओ इधर। अब वो तो समझा कि जो है बिना मतलब का उसने फेंक दिया, और उस माई को तो पता था कि है, तो हाँ तुरंत उसने उठा लिया। हाँ। ये कहानी हाँ हमारी आपकी सबकी है। हाँ। घर में भी अच्छा नहीं लगता और मंदिर में भी अच्छा नहीं लगता। ये जितनी तीर्थ यात्राएं, देव दर्शन आदि होते हैं, उसमें यही प्रक्रिया है कि कहीं मन लगता ही नहीं है। थोड़ी देर यहां मन लगा लिया, थोड़ी देर यहां मन लगा लिया, थोड़ी देर यहां मन लगा लिया। मन हमारा परेशान है कि कहीं कुछ मिल जाए, सच्ची चीज मिल जाए, और इसी में हम लगे रहते हैं। किसी ने कहा कि नाक दबाओ, हाँ यहां ध्यान करो, हाँ किसी ने कहा यहां ध्यान करो, किसी ने कहा नहीं नहीं छाती में ध्यान करो, कोई और नीचे चला गया वहां, हाँ, और सोचते कि हो चलो करते हैं ध्यान, कुछ मिल ही जाए। हाँ बोले यहां नहीं मिलेगा, टिकट लेकर के, हाँ बोले जो महंगे होते हैं ना वो टिकट लगाते हैं, बोले तुम्हें अगर ज्ञान प्राप्त करना है, परमेश्वर को प्राप्त करना है तो टिकट लेकर आइए। तो लोग टिकट लेकर के वहाँ जाते हैं शिविर में, हाँ सोचते यहाँ मिल जाए, लेकिन वहाँ बता दिया कि बस यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ क्या है, कहा वो प्रकाश, हाँ करो ध्यान, लगो, हो जाएगा कभी। लेकिन सत्य क्या है, हाँ ये आप जिस दिन समझेंगे उस दिन आपका मन दर्शन हो गया, बड़ा आनंद आ गया, ये फिर ऐसा नहीं होगा। आपके मन की चंचलता मिट जाएगी। आप कितनी जगह गए हो, 3 दिन में कितनी जगह गए हो, लगभग 85 जगह गए होंगे, है ना, हो सकता है ज़्यादा भी हो। चलो यहाँ भी कर लो, यहाँ भी कर लो, यहाँ भी, कोई छूट नहीं जाए। लोग वृंदावन में या तीर्थों में जाते हैं तो लिस्ट बना करके जाते हैं, कौन बड़ा कौन छोटा, पहले किसका के बाद में, फिर कोई छूट न जाए। तो भाई सबके कर लिए। अब क्या हुआ, अब हुआ क्या, जैसे कि तैसे। अब तैयारी करो, अब तैयारी करो, बांधो बांधो। कहाँ, बोले जहाँ से आए थे वहीं। आपके दिमाग में ईश्वर की कीमत है, ध्यान रखना, कीमत ईश्वर की है। आप पैसा खर्च करते हो, आप कष्ट उठाते हो, लेकिन फिर जहां के तहां पहुंच जाते हो। उस ईश्वर की ईश्वरता का विज्ञान जिस दिन जीव को होता है उस दिन उसका भटकना बंद हो जाता है, वो फिर भटकता नहीं है। वो परमात्मा, हाँ, जो आपके अंदर बैठा हुआ है उसका भी कभी दर्शन करने की चेष्टा करो। उसकी भी कीमत है, उससे प्रेम करो। हाँ, आपसे कोई प्रेम नहीं करता है, आपके अंदर जो बैठा हुआ है, एक आप और एक आपके अंदर, दो चीजें हैं। आपके अंदर बैठा हुआ है, आप माने जब आप 3.5 हाथ के पुतले को आप समझते हो कि यह मैं हूं, तब कहा जाता है कि अगर तुमने इसको समझा है
अपने मैं को इस रूप में समझा है तो कहा जाता है अपने अंदर देखो, अपने शरीर के अंदर देखो। एक बाहर है, एक अंदर है। अंतर माने जिसकी सत्ता से यह अच्छा लगता है, और यह नहीं, सब कुछ अच्छा लगता है। सब कुछ अच्छा लगता है। देखो, कौन ऐसा है जिसे कोई चाहता ना हो? यहां कोई है ऐसा जिसे कोई न चाहता हो तो हाथ उठाओ, हम उसे चाहेंगे, यहीं रखेंगे उसको। है? बात आई समझ में कि नहीं? कोई ऐसा है आपके उसमें है? कोई टोल में विचार करो कि हमें तो कोई नहीं चाहता है। कुछ आया समझ में कि नहीं? आपको चाहने वाले हैं ना, तो आपको किसको चाहते हैं? इस 3.5 हाथ को, शरीर को, इसको चाहते हैं या इसके अंदर जो है उसको चाहते हैं? आप देखते हो हाँ कि लोग हमें चाहते हैं। अरे नहीं, हाँ, आप अगर इसी को समझ जाओ, ये हमको चाहते हैं, तो हमको माने हमारे इस शरीर के अंदर जो चीज है ये उसको चाहते हैं। जिसकी सत्ता से प्राण, जिसकी सत्ता से इंद्रियां, जिसके सत्ता से बुद्धि सब कुछ कार्य करता है, हाँ, वह क्या तत्व है जो नहीं दिखाई पड़ता है, जिसकी सत्ता नहीं होती है, फिर कोई प्रेम नहीं करता है। और संसार में हाँ, तो हमारे याज्ञवल्क्य जी ने बृहदारण्यक में एक बात कही है, तो सच्ची, लेकिन लोगों को सुनने में अच्छी नहीं लगती है। बात है सच्ची किंतु अच्छी नहीं लगती है। तो महात्मा लोग कहते अच्छी लगे चाहे न लगे, बात सच्ची कहना चाहिए, है ना। दुनिया में हम किसी को भी चाहते हैं तो बताओ, हम उससे प्रेम जो करते हैं उसके लिए करते हैं कि अपने लिए करते हैं? ये मैं बृहदारण्यक की बात सुना रहा हूं। आप किसी से प्रेम करते हो इसलिए कि हम इससे प्रेम करेंगे ये सुखी हो जाए। आप भगवान से प्रेम करते हो तो सुखी स्वयं होते हो कि भगवान को सुखी करते हो? ले देखो, देख लो, देख लो, और हम आ गए हैं, देखो इतनी दूर से चल के आए हैं। आप भगवान को चाहते हो तो स्वयं सुखी होने के लिए कि भगवान को सुखी करने के लिए? अपने को सुखी करने के लिए। सुख आपको मिलता है ना। आप अपने बेटे को गोद में खिलाते हो बेटे को सुख देने के लिए कि स्वयं सुखी होने के लिए? अब आया समझ में कि नहीं? हाँ, अब पूरी हिंदी बोलना पड़ता कभी कभी। हाँ, पैसे को हाथ में लेकर के आप सुखी होते हो, हाँ, कि पैसे को सुख पहुंचाता? पैसा सुखी होता है ना। हाँ, देखो देखो देखो, इन्होंने हमें हाथ में ले लिया है। कहने का अर्थ इसमें केवल इतना है
कि आप सबसे प्रेम करते हो। किसके लिए? अपने लिए। सब अच्छे हैं, है ना, लेकिन किसके लिए? हमारे लिए। हाँ, दुनिया में बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, हाँ, आप किसी से भी प्रेम करते हो, याज्ञवल्क्य भक्त कहते हैं आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। सब प्रिय हैं अपने लिए, हमारे लिए। सोचो, लेकिन जो हम हैं वो कैसे हैं? वो प्रिय हैं या अप्रिय हैं? हम अपने से जो प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं अपने लिए, तो बताओ आपको अपने से कितना प्रेम है? आपको अपने से प्रेम है कि नहीं? कितना प्रेम है? कभी विचार किया? हाँ, सबके अस्तित्व के अभाव का दर्शन करने को आप तैयार हो। गहरी नींद में जाते हो, सुसुप्ति में जाते हो, किसी का दर्शन नहीं होता। सबको भूल जाए, सबका अस्तित्व हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, ये अस्तित्व हमारी बुद्धि से निकल जाए। लेकिन क्या हमारा भी अस्तित्व निकल जाए? हम ऐसे सोए कि हमें, हाँ, हमारे अस्तित्व का कभी पता ही नहीं लगे। सोचो, नींद आएगी क्या? हाँ, आप सोने के लिए जाएं और कोई कह दे कि आपके चारपाई के नीचे सर्प है, नींद आएगी? नहीं आएगी, गायब हो गई। अपना अस्तित्व आपको कितना प्रिय है, सबको आप छोड़ते हो अपने लिए, लेकिन आपके अस्तित्व पर अगर कहीं खतरा आ जाए, आपके अस्तित्व पर खतरा आ जाए, तो आप कितने सावधान होते हो। ये जो अस्तित्व है इसकी कीमत है, ये अस्मिता की कीमत है, अस्तित्व की कीमत है। जो अस्तित्व है वह अस्तित्व आपका अपना है। आपके अस्तित्व से सबका अस्तित्व है, सबके अस्तित्व से आपका अस्तित्व नहीं है, ये ध्यान रखना। आप हैं तो सब हैं, ये नहीं कि सब हैं तो हम हैं। हाँ, आपके अस्तित्व में सबका अस्तित्व है, और वह जो अस्तित्व है उस अस्तित्व को आप समझते नहीं हो कि मेरी कोई कीमत है। और यदि आप अपने अस्तित्व को समझ जाएं, हाँ, तो दुनिया का स्वरूप ही बदल जाए। लोग हमें चाहते हैं, ये बिंदु समझ में आ जाए। लोग हमें चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? क्या उत्तर होगा? आपको कोई भी चाहता है सुखी होने के लिए। अब ये सुखी होने वाला अस्तित्व आपका है, आपसे सब सुखी हो रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप दुखी हो। आया समझ में कि नहीं? लोग तुम्हारी ओर देख रहे हैं, इनको देख लें तो हम सुखी हो जाएंगे,
इनसे बात कर लें तो हम सुखी हो जाएंगे, इनके पास बैठ लें तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा कर लें। लेकिन आप दुखी हो, क्यों? आप अपनी महिमा को नहीं जानते हो। मैं ऐसा हूं जिससे सब आह्लाद लेना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, तो फिर मैं दुखी कैसे? मैं दूसरों की अपेक्षा क्यों करूं? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब हमसे सुख लेना चाहते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास सुख है। तो फिर हम दूसरे की ओर देख करके क्यों सुख लेना चाहते हैं? यही है अंतर, माने अंदर में देख बैठा हुआ वो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है आपके अंदर, तभी आपसे सब सुख लेना चाहते हैं। हाँ, सबके अंदर बैठा है, और जहां नहीं दिखाई देता है, हाँ, वहां से आप हट जाते हैं। ये आपका अस्तित्व है, आपकी अपनी महिमा है। हाँ। आप हैं तो अन्य है। अरे भगवान मंदिर में हैं, कब हैं? जब आप होशो हवास में हो, आपका दिमाग ठीक है ना, तब वहां भगवान है। और कहीं पर भी भगवान है, वो आपके बुद्धि से है। और आपके अंदर भी जो भगवान है, वो भी आपके दिमाग से ही है, ध्यान रखना। हाँ, चाहे बाहर का परमात्मा हो और चाहे अंदर का परमात्मा हो, वो है कब? जब आपका दिमाग सही है तब। इस बुद्धि को ठीक करो। बुद्धि से आप हर काम करते हो, कोई ऐसा काम नहीं है जो आप बिना विचार के करते हो। लेकिन संसार में विचार करके आप जीते हो, उस बुद्धि को वहां नहीं लगाते हो जिससे आपके जन्म मृत्यु का प्रवाह छूट जाएगा, सबसे आप मुक्त हो जाएंगे। जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त नामयम् बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुख दुष्कृते। आपके पास बुद्धि है। बुद्धि शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, ध्यान रखना। बुद्धिर ज्ञानम, ये भाष्यकार भगवान कहते हैं, बुद्धि माने ज्ञान। और दर्शन शब्द का अर्थ भी ज्ञान ही होता है। दृश्य धातु जो है ज्ञानार्थक है। दर्शन हुआ, ज्ञान हुआ। आपके पास ज्ञान है, और वह ज्ञान, जिस ज्ञान के ऊपर कुछ भी, एक दिन मैंने परसों कहा था ना, ज्ञान है, और कितना बड़ा ज्ञान है, जिससे आप परमात्मा का दर्शन कर सकते हो। आप मंदिर में जाते हो, ज्ञान से ही तो दर्शन करते हो। आपके पास बुद्धि है कि ये भगवान हैं, ज्ञान है आपको ना। अरे यहाँ बैठे हो, ये बाबा जी लोग बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, ये ज्ञान है आपको, ये महात्मा है, तभी ना बैठे हो। और अगर कहीं दूसरा हो जाए तो बैठोगे आप? ये ज्ञान, हाँ,
आपका अन्यों के संबंध में बहुत है, लेकिन अपने संबंध में भी होना चाहिए। और ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को समझने के लिए, देखो एक मान्यता का विषय है, मान लिया हमने, और एक मान्यताओं को पृथक करके फिर उसका ज्ञान प्राप्त करना, दो चीजें। देखो मान्यता है, एक इधर के लोग हैं, एक इधर के हैं। अब इसमें देखो मान्यता ही तो काम कर रही है ना। पंच तत्वों में कोई विकृति नहीं है, पांचों तत्व बराबर हैं, एक जैसे। मन सबका बराबर, एक जैसा मन होता है सबका। हाँ, लोग कहते हैं भाई मन नहीं मिल रहा है। अरे क्यों नहीं मिल रहा है? मन न मिलने का कारण क्या होता है? मन तो है, लेकिन मन मिलाने वाला सोचता है कि जैसे हमारा मन सोचता है ऐसे ही इसका भी सोचे। है? घर में 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो घर का मालिक ये सोचता है कि सबका मन हमारे जैसा सोचे, तो दूसरे का मन तो फिर मन तो हुआ नहीं ना। हाँ, आदमी अपना मन तो मन समझता है कि मेरा मन ठीक है, दूसरा गलत सोच रहा है। अरे पता नहीं लगता है सच्चाई का, चेहरे मोहरे से ठीक लगते हो। अगर कोई तुम्हारे मन को ही देखने वाला मिल जाए ना, कि देखे इनका मन कितना सोचता है, कैसा सोचता है, क्या सोचता है। अरे सबके मन में हाँ कुछ भी कहीं भी आ सकता है, क्या आएगा कोई पता नहीं है। हाँ, मन तो मन है, ये अपंचीकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित सात्विक अंश से मन बना हुआ, अंतःकरण बना हुआ है। उसमें प्रतिबिंब पड़ता है परमात्मा स्वरूप का, जिससे वह मन चैतन्य हो जाता है। वह विज्ञान के स्वरूप को आत्मसात करने में समर्थ होता है, और ये स्वाभाविक होता है। अंतःकरण है, वहां पर ज्ञान होता ही है। सत्त्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व से ज्ञान आता है। तो देखो मूल को आप देखेंगे कि जो अंतःकरण का निर्माण हुआ है वह अपंचीकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित, यही है ना, अपंचीकृत पंच महा, इसलिए हमने अपंचीकृत बोल दिया। हाँ, अपने आप अपंचीकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित सात्विक अंश से हमारा अंतःकरण बनता है ना। वहां पर जहां सात्विकता है वहां ज्ञान होता है, लेकिन वो ज्ञान कैसे होता है? होता है उस परमात्मा स्वरूप से उसके प्रतिबिंब को वो ग्रहण करता है। कब ग्रहण करता है? हमेशा ग्रहण करता है, ये ध्यान रखना। बोले अब सत्संग करेंगे तब जो है वो प्रतिबिंब पड़ेगा, है? हमेशा हमेशा हमेशा
और अगर हमेशा नहीं हो तो माता के उदर की कथाएं जो हमारे यहाँ वर्णन है वो कैसे होंगे? माता के उदर, मदालसा को तो जाने दो, वो तो जन्म हो गया। उसके बाद माता के उदर में प्रहलाद को ज्ञान हुआ, तो उस ज्ञान को ग्रहण करने की सामर्थ्य थी कि नहीं? बिना उपदेश के हमारे पूज्य महाराज ऋषि के नाम के ऋषि को ज्ञान हुआ, अष्टावक्र को ज्ञान हुआ, सुखदेव को ज्ञान हुआ। कैसे हुआ भाई? हाँ, वो ज्ञान को प्रत्यक्ष करने की सामर्थ्य, ग्रहण करने की सामर्थ्य है। और इसीलिए भागवत का बड़ा सुंदर श्लोक है वो, ब्रह्मावलोकधिश्रम मुदवापदेवा। जब ये मानवाकृति का निर्माण हुआ, महामाया के द्वारा किया गया, पूर्ण है ना, उसमें कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, सूक्ष्म शरीर, हाँ, एक कार्य कारण संघात का जब निर्माण कर दिया तो ईश्वर को प्रसन्नता हुई, मुदमापदेवा। मुदता को ईश्वर प्राप्त हुआ, उसे आनंद मिला। बस अब इसमें ये सामर्थ्य है कि ये ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है। साक्षात्कार माने दर्शन कर सकता है ब्रह्म का। हाँ, और कैसे कर सकता है? ब्रह्मावलोकधिषणम, ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाली बुद्धि धिषणा, धियो यो न प्रचोदयात, जो हम बोलते हैं ना। लोगों को ये मंत्र और कुछ याद हो ना, हाँ, लेकिन ये जरूर याद होता है। हाँ, बच्चों को यही सबसे पहले याद कराते हैं। हाँ, बोले सुनाओ ये सुनाओ। मंत्रों का भी कलयुग में भाग्य और दुर्भाग्य दिखाई पड़ता है। जिनके लिए शास्त्र कहता है इन्हें गुप्त रखो, इन्हें अंतर मन में बोलो, संस्कारवान बन करके बोलो। हाँ, नियम पूर्वक इनका उच्चारण करो। अब तो कैसेटों में लगा दिया, चिल्ला रहा है बेचारा। हाँ, मंत्रों की घोषणा हो रही है, तर्जना हो रही है। मुख्य बात क्या है कि वह प्रज्ञा, वह बुद्धि, वह ज्ञान आपके पास है जिस ज्ञान से ईश्वर का, परमात्मा का, ब्रह्म का, भगवान का दर्शन होता है। ये दर्शन की तो बात आई थी ना। हाँ, आपके ज्ञान से दर्शन होता है, लेकिन आपके उस ज्ञान से उस ब्रह्म का, परमात्मा का दर्शन तब होगा जब पहले आपके ज्ञान से आपका दर्शन हो। अपने आप का जिसे दर्शन नहीं है वो दूसरे का दर्शन क्या करेगा? ये बात थोड़ी गहरी है लेकिन है सत्य। जिसे अपना ज्ञान नहीं है, वो कहता है कि हम अमुक को जानते हैं, तो उसका जानना कैसा भैया? जो स्वयं को नहीं जानता है वो दूसरे को जानेगा क्या? स्वयं के ज्ञान के बाद नहीं, हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। अरे हम तुम्हें अच्छी तरह पहचानते हैं, तुम क्या हो हम जानते हैं। अपने को तो जानता नहीं है और दूसरे को जानने का दावा करता है। आपका अपना ज्ञान। हाँ, देखो, चलो 2 मिनट करके बात को पूरा करते हैं। मानसकार कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा। बड़े भाग है ना, ये तो जो भाई सबको ही, सत्संगियों को तो ये तो याद ही होती है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ठीक है,
मानुष तनु पावा, इसका अर्थ क्या हुआ है? मनुष्य शरीर, मानस तनु, जन्म नहीं, तनु शरीर, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, यही तो अर्थ है ना। मानुष तन पावा का क्या अर्थ है? मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। अब ये प्राप्त हुआ, एक है प्राप्त करने वाला और एक है प्राप्ति। हाँ, ये मोबाइल हमें प्राप्त हुआ तो हम अलग हो गए और मोबाइल अलग हो गया। एक प्राप्त की गई वस्तु है और एक प्राप्त करने वाला है। आया कुछ समझ में? मनुष्य शरीर मिला, किसको मिला? क्या बोलोगे? किसको मिला? तुम अपने को जीव मानते हो क्या? तुम्हारे दिमाग में कभी आया कि मैं जीव हूं और ये शरीर मुझे मिला? ये कोई बात नहीं, मैं कौन हूं? अरे यही तो बात है। कहानी इतनी है कि आप हाँ बोलते कुछ हो, हाँ, और आपकी बुद्धि समझ कुछ रही है ना, बोलते चले जा रहे हैं। हाँ, बातुल भूत विवश बतवारे, ते नहीं बोले बचन संभारे, जिनकृत महामोह बद पाना, तिनकर कहा करी नहीं काना। ये भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जरा सावधान रहो, ये दुनिया के लोग हाँ क्या बोलते हैं, बोलते चले जा रहे हैं, जो मन में आता सो बोलते। हाँ, महामोह रूपी मदिरा का पान करके मदमत्त होने वाले लोग क्या बोलेंगे, क्या सिखाएंगे? सोचिए इस पंक्ति में कितना बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। हमें ये शरीर मिला है तो फिर तुम मनुष्य कहलाने का अधिकार रखते हो क्या? मैं मनुष्य हूं, ये सही है कि मैं जीव हूं, ये सही है? तो फिर कभी बोलते हो, कहते हो नहीं नहीं मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, है मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बाप हूँ, मैं बेटा हूँ। वो कहाँ गया? कौन? वो तो गायब है। तुम्हारी लिस्ट में कहीं है वो? कहीं नहीं है। हाँ, यदि इतना ही समझ जाओ कि मैं जीव हूँ तो तुम्हारा जन्म मृत्यु के प्रवाह का अंत हो गया। जिस दिन ये समझ में आ जाए मुझे ये शरीर मिला है, इसका मतलब क्या? मैं यहां नहीं हूं। अरे मुझे ये मोबाइल मिला है तो क्या मैं कभी सपने में भी कहूंगा कि मैं मोबाइल? कहोगे? लेकिन मैं मनुष्य हूं, मेरे अंदर मानवता है। अरे तुम मानव नहीं दानव हो, तुम्हारे अंदर मानवता नाम की चीज नहीं है। माने तुम अपने अंदर मानवता देख रहे हो और जाने क्या क्या देख रहे हो, और दूसरों को जाने क्या क्या देख रहे हो। अरे आदमी हो करके तुम सही रास्ते पे नहीं चलते हो, तुम्हें वो आदमी दिखाई देता क्योंकि तुम अपने को आदमी मानते हो, तुम सही रास्ते पे चलते हो। ठीक है कि नहीं? ये कहानी तो देखो एक दिन की नहीं, एक घंटे की नहीं, ये तो जीवन की कहानी है। ये सत्य है, ये सत्य का वो दर्शन है जिसका करना हमारे लिए आवश्यक है, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। ये तीर्थाटन, देव दर्शन, पूजा पाठ, यज्ञ, जप, तप सब अच्छे हैं, इसी को समझने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए हैं।
सोचो आप वृंदावन में नहीं आए होते, यहाँ नहीं ठहरे होते, हाँ, अब आपकी अपनी इच्छा से आए कि स्वामी जी घेर घार के लाए। अब कोई कुछ भी हो, चाहे अपनी इच्छा से आए चाहे स्वामी जी घेर घार के लाए, ये मोबाइल आया, कोई भी हो, लेकिन इतना समझना कि ये सत्संग क्या आपको घर बैठे मिल सकता था? इसी ने, किसने? इस देव दर्शन ने, इस ब्रज ने, इस वृंदावन ने, बिहारी जी ने, यमुना महारानी ने आपको बुलाया। मोबाइल से अगर आते हो तो सब आ जाएं, मोबाइल से कोई नहीं। सबको ज्ञान होता है कि वहाँ बिहारी जी हैं, वहाँ वृंदावन है, वहाँ फलाने हैं, ठिकाने हैं। अब चल करके आ गए आप, ये धाम बुला करके लाया, हम नहीं बुला के लाए, धाम बुला के लाया है आपको। और इस धाम में आकर के आपको ये जो 2 दिन का सत्संग मिला, ये और क्रिया से किसी से मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। इसलिए ध्यान रखो, अपने आप को समझने की चेष्टा करो कि मैं क्या हूँ। तो भाई यहीं से कहानी शुरू होती है। देखो, हमारे दर्शन का प्रारंभ, हमारे अध्यात्म दर्शन का, हमारे अद्वैत दर्शन का, क्योंकि अध्यात्म दर्शन ही दर्शन है, अध्यात्म विद्या विद्या नाम। विद्याओं में अध्यात्म विद्या में हूँ। ये ईश्वर का स्वरूप है, ये ईश्वर के स्वरूप की चर्चा हुई है, अध्यात्म विद्या। हाँ, ये सामान्य चर्चा नहीं है। और इसका श्री गणेश कहाँ से होता है? यहीं से होता है, मानसकार की पंक्ति से। बड़े भाग मानुष तनु पावा, मनुष्य शरीर मुझे मिला है, मैं मनुष्य नहीं हूँ। ये यहाँ से पक्का करके जाओ। क्या? ये शरीर मिला है, हम ये शरीर नहीं है ना? फिर कैसे है? जैसा शरीर है वैसे हम नहीं है। बस शरीर जैसा आपको दिखाई देता जाए, उससे उल्टा करते चले जाओ, आपके अपने स्वरूप का विज्ञान आपके पास आ जाएगा। सच्चिदानंद भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गो हत्या, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर